अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त कीमे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे आप अपने किचन में बनाएं। रमज़ान में खासकर सहरी स्पेशल इस कीमे को बना के अगर आपने रोज़दारों को खिला लिया या अफ्तार की दावत में मेहमानों को, तो यकीन माने उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएगी। इतने ज़बरदस्त ये कीमा बन के तैयार होता है, वो भी घर के सिंपल मसालों के साथ। थोड़े से टिप्स के साथ आप इस कीमे को तैयार करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जब मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले आधा किलो कीमा ले लेना है। मैंने बकरे का कीमा लिया है, आप बीफ का भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने 2 गुर्दे डलवा लिए है, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और कीमे को अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दे। अब यहाँ मैंने 5 हरी मिर्चें ली है, और थोड़ा सा आप देख रहे होगे हरा धनिया, वो भी डंडियों के साथ मैंने लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने पीस लिया है। इसे कीमे में डाल देंगे, और इसमें आपने 1.5 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसमें दही हम डालेंगे, कम से कम 4 खाने वाला चम्मच आप गाढ़ा दही डालें। दही फ्रेश हो, खट्टी ना हो। अब नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है, और 1 चाय का चम्मच मैंने तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। अब इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे साइड पे रख दूंगी मैरिनेट करने के लिए। कम से कम आप इसे आधा से पौना घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करें, इससे कीमे में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये कीमा गुर्दा मसाला ज़्यादातर मुंबई की शादियों में सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। अब एक कढ़ाई में मैंने आधा कप मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। 2 तेज़पत्तों को मैंने तोड़ के डाला। एक बड़ी काली इलायची डाल दें, 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 1-1 इंच का दालचीनी का 2 टुकड़ा, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाल दें। अब कुछ सेकंड के लिए मसालों को मैं फ्राई करूँगी। मसालों में से हल्की सी खुशबू आने लगे, ध्यान रहे कि मसाले जले ना। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। अब प्याज डालने के बाद गैस की आंच को आपने तेज़ रखना है, और लगातार इसे चम्मच चलाते हुए हल्का गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना। प्याज पे देख रहे होंगे हल्का हल्का सुनहरा कलर आ गया, तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के फ़ौरन से चम्मच चला दिया है। ध्यान रहे कि मिर्चें जलने ना पाए, इससे कीमे का कलर बहुत बेहतरीन आएगा। जब हम ऑयल में मिर्चों को फ्राई करते हैं तो कीमे का कलर, या सालन की कोई भी ग्रेवी बनाए तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैरिनेट किया हुआ कीमा डाल के इसे मैंने तेज़ आंच पे 5 से 6 मिनट तक पकाया है। जब कीमे का कलर चेंज हो गया है तो आपने इसमें 1 खाने वाला चम्मच धनिया पाउडर डाल देना, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपने गैस की आंच को धीमा कर देना है, और इसे कवर करके दम पे पकने के लिए रख देना है, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। दही पानी छोड़ेगा, और कीमा भी हमारा पानी छोड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका कीमा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप दम पे रखें। अब ये देखें, इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और ऑयल ऊपर आ गया है। तो आपने गैस की आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसकी भुनाई करना है, ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए। अब ये देखें, ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला, और आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया। काली मिर्चों का पाउडर आप जब भी बनाए कोई भी ग्रेवी तो आखिर में डालें, उससे क्या होता है आपके सालन का कलर ख़राब नहीं होगा। अगर हम पहले काली मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं तो ग्रेवी का कलर काला पड़ जाता है। अब गरम मसाला और काली मिर्चों का पाउडर डाल के मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक और भून लिया, और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया है। पाउडर को हल्का सा रोस्ट करके मसल के डाल दें। अब ये देखें, कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है। आपने भुनाई करते वक्त ध्यान देना है कि कीमा जले ना। अब इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी का इस्तेमाल करिएगा, इससे कीमे का फ्लेवर बना रहेगा। ठंडा पानी नहीं डालिएगा।
कम से कम 1.25 कप के करीब गर्म पानी डालें। इसमें बीच में से कट लगा के मैंने हरी मिर्चें डाल दिए और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। अब इसे दम पे मैंने 5 मिनट और पका लिया। अब आप देख रहे होंगे ऑयल नज़र आ गया और कीमा हमारा देखिए किस तरीके से बना। नहीं तो अक्सर कीमा बनता है, कीमा अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो ये शादियों वाला ज़बरदस्त से हमारा गुर्दा कीमा मसाला बन के तैयार है। तो इस रमज़ान में बना के दावत में मेहमानों को खिलाए या सहरी में खुद खाए। गरम गरम रुमाली रोटी हो या पाव हो या पराठा, इंशाल्लाह खा के आपको मज़ा आ जाएगा। किसी अपनों को मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दिया करें और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो मेरी रिक्वेस्ट है दबा दिया करें, बहुत खुशी होती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।